हेलो फ्रेंड्स, आप मुकेश गोयल। आई होप कि आप सारे बहुत अच्छे हैं। और फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे G20 के बारे में। 2021 में हुआ है G20, ठीक है ना। ये क्या है, इसके बारे में बात करेंगे। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। इन्होंने क्लाइमेट चेंज पे थोड़ा बहुत क्या बोला है, वो भी बात करेंगे। और ये पीपल डेवलपमेंट एंड इन्वायरमेंट का करंट बन जाता है आपके पेपर 1 के लिए। और पेपर 2 में ये G20 आपके 2 सब्जेक्ट में मेरे हिसाब से काम आ सकता है, जिसका सेकंड पेपर कॉमर्स हो और जिसका सेकंड पेपर इकोनॉमिक्स हो। और कहीं ना कहीं पॉलिटी में भी ये क्वेश्चन आ सकता है G20 के बारे में। तो थोड़ी बातें यहाँ पे कर लेंगे, ठीक है। तो ध्यान से सुनना है, बड़ा अच्छा रहेगा। बस थोड़ी थोड़ी बातें लेकिन इनमें। और हाँ, G20 के बारे में बात करनी है। और इससे पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन, और वो कि अगर किसी का पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस है, किसी का पेपर 2 ईवीएस है, इन्वायरमेंटल साइंस, कोड नंबर 89, अगर आप विलिंग हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये हम पढ़ा रहे हैं SWMG की जो एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, SWMG पे पढ़ रहे हैं पेपर 2 इन्वायरमेंटल साइंस, कोड नंबर 89, ठीक है। अगर इसकी कोई भी इंफॉर्मेशन लेनी हो तो स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो नंबर है, वहाँ पे आप जान सकते हैं, ठीक है। सर बोर हो गए, और कुछ आप बता दो ना G20 के बारे में। अरे सॉरी, थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे देते हैं ना, कोई स्टूडेंट का भी अच्छा लगे, हमारे साथ और इंटरेक्शन हो, है ना, अच्छे से पढ़ें, तो इसलिए देनी पड़ती है इन्फॉर्मेशन। चलो चलो, अब बात करते हैं। अगर हम बात करें G20 के बारे में, ठीक है ना, जो अभी 2021 में हुआ है, वो कब से कब हुआ है। पहला बात तो ये ध्यान रखना, करंट का क्वेश्चन बन सकता है। वो हुआ है 30 और 31 अक्टूबर 2021 को। और कहाँ पे हुआ है? रोम में हुआ है। G20 की जो कहाँ हुआ है? रोम में हुआ है। और रोम कहाँ है आपको पता ही? अरे रोम कहाँ है आपको पता ही है? सर बता दो। अगर ये नहीं पता है तो मैं तो नहीं बताऊंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताते रहना, ठीक है ना। रोम में हुआ है G20। और कब हुआ है? 30 और 31 अक्टूबर को हुआ है, ठीक है ना। और इसमें क्या क्या बातें हुई, इसके बारे में कुछ कुछ बातें कर लेते हैं। इसमें 3 कीवर्ड्स हैं। अब नाम ही आ गया सर, है ना, इसके नाम ही आ गया, इटली भी नाम आ गया, है ना। तो ये इटली में ही है ना, आ गया नाम। 3 कीवर्ड्स है: पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, ठीक है ना। मतलब लोग, ग्रह और समृद्धि, ये 3 शब्दों पे, प्रमुख शब्द पे काम किया है G20 ने। क्या है? 3 शब्द: पीपल, प्लेनेट, प्रोस्पेरिटी, ठीक है। यानी कि लोग, ग्रह और समृद्धि, इन 3 पे काम किया है, ये ध्यान रखना, ठीक है। और क्या बात है G20 के बारे में? और ये G20 के बारे में विशेष बात यह है कि G20 में जो देश शामिल हुए हैं ना फ्रेंड्स, उनमें वो बहुत बड़े, मतलब एक तरह से उनमें क्या क्या खासियत है, देखो। ये जो G20 में जो 20 देश है ना फ्रेंड्स, इनकी जो जीडीपी है, पूरे वर्ल्ड की 80% जीडीपी है, ठीक है ना। 80% जीडीपी ये G20 जो कंट्री है, ये संभाले हुए हैं, ठीक है। तो इनकी बात तो सुनी जाएगी। और 75% इनका ग्लोबल ट्रेड है, ठीक है ना, व्यापार। और 60% इनमें पॉपुलेशन बढ़ती है, मतलब पॉपुलेशन बसती है, इसमें 60% पॉपुलेशन है। तो इसमें सकल घरेलू उत्पाद 80% है, वैश्विक व्यापार 75% है। और आबादी का 60% हिस्सा है इस G20 देशों में। और G20 एक इंटरनेशनल फॉर्म है, आपको पता है, एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट है ना, कोप और G20 में कंफ्यूज हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि ये सेम टाइमिंग हो गया। अब कोप 31 से कोप 26 आपको पता है शुरू हो गया 31 से, ठीक है ना, 31 अक्टूबर से शुरू हुआ है। और ये हो रहा है 31 को ख़त्म। और यहाँ पे भी कुछ इन्वायरमेंट की बात हुई, वहाँ पे भी होएगी। तो ये मिक्स मत कर देना, दोनों अलग अलग चीज़ है, दोनों अलग अलग चीज़ है। पहले वीडियो में हमने कोप के बारे में जाना है, तो मिक्स मत कर देना, आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है। अगर मिक्स कर दोगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, ठीक है। ये हम G20 के बारे में पढ़ रहे हैं। और G20 के बारे में आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि G20 में कौन कौन से देश हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। कौन कौन से देश है? अर्जेंटीना है, ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, कनाडा है, चाइना है, फ्रांस है, जर्मनी, जापान, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, मेक्सिको, रशिया, साउथ अफ्रीका, सऊदी अरेबिया, साउथ कोरिया, टर्की, और यूनाइटेड किंगडम एंड द यूनाइटेड स्टेट एंड द यूरोपियन यूनियन। ये सारे के सारे G20 के मेंबर्स हैं, ठीक है ना। और स्पेन जो है वो इनवाइटेड एज ए परमानेंट गेस्ट, स्पेन को एज ए परमानेंट गेस्ट के तौर पे आमंत्रित किया गया है, ठीक है। तो ये सारे के सारे देश हैं। आपसे सिंपल सा ही क्वेश्चन पूछा जा सकता है ना फ्रेंड्स, कि कौन सा देश G20 में शामिल नहीं है, या कौन सा देश G20 में शामिल है। सिर्फ, और बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं जहाँ से ये पूछा जाता है फ्रेंड्स। तो ये चीज़ें आपको पता होना बहुत ज़्यादा जरूरी है, तो ध्यान रखना, ठीक है ना।
और क्या है, इन्होंने इन्वायरमेंट के बारे में क्या बोला है फ्रेंड्स, इन्होंने खासकर बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत अच्छी बात की है, जैव विविधता के बारे में काफ़ी अच्छी बात की है। तो इन्होंने कहा है कि जो ये बायोडाइवर्सिटी का लॉस है, ये हमें बहुत कम करना है 2030 तक। जो हम जैव विविधता का जो लॉस है, ये 2030 तक बहुत कम करना है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है ना। जो इसमें जैसे ये CBD है, जो कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, ठीक है ना, उस पे काम करना है, जिसमें एम्बिशियस, बैलेंस, प्रैक्टिकल, इफेक्टिव, ये सारे शब्द ऐसे हैं जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को, जैव विविधता को बचाने के लिए हैं, ठीक है ना। तो एक सीधी सी बात है कि जो जैव विविधता में लॉस हो रहा है उसको बहुत कम करना है 2030 तक, ये बात है। क्योंकि जैव विविधता आपको पता ही है, अगर जैव विविधता खराब होती है तो पूरा का पूरा सिस्टम बिगड़ जाएगा, अपना पूरा का पूरा इकोसिस्टम, अपना पूरा का पूरा पारिस्थितिकी तंत्र गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो ये बात है। दूसरा, जो आप पेरिस एग्रीमेंट में बात करते हैं हम फ्रेंड्स की, अपना जो टेम्परेचर है प्री इंडस्ट्रियल टाइम से जो वृद्धि है वो 1.5 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस के बीच लिमिट रखी जानी चाहिए। इसको इन्होंने पुरजोर से बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समर्थन किया है कि ये बात ठीक है। ये G20 के जो देश हैं इन्होंने कहा है, और इन्होंने कहा है कि हमें 1.5 डिग्री सेल्सियस ही ज़्यादा रखना है, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाना है। हम इस पर ही कमिट कर रहे हैं, एक बार ऐसी बात कर रहे हैं। वो लिमिट 1.5 से 2 डिग्री है, लेकिन ये कह रहे हैं हम 1.5 पे ही बात कर रहे हैं कि 1.5 तक ही रहे। तो यानी कि पेरिस एग्रीमेंट की बात है, उन्होंने बहुत अच्छे से कहा है कि हमें इस पे कमिटमेंट करते हैं और इसकी तरफ देखेंगे। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, इसके लिए आपको पता है एक बात करनी पड़ेगी, जो कि कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, ठीक है ना। उनको कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है, यानी कि जहाँ कोयला यूज करके बिजली बन रही है, जैसे इंडिया में, चाइना में बहुत ज़्यादा कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है। तो एक बड़ा चैलेंज हो जाएगा फ्रेंड्स। अब रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाना पड़ेगा बहुत ज़्यादा, तभी इस चीज़ को हम अचीव कर सकते हैं। तो फोसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन को जलाना बहुत कम करना पड़ेगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इस टारगेट तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो आपको फोसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधन को कम से कम जलाना पड़ेगा, जिससे कि हम इस टारगेट पे पहुंचे। क्योंकि जितना जीवाश्म ईंधन जलाओगे तो आपको पता है उतना ही ज़्यादा जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं उनका एमिशन होगा, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह है, इनका एमिशन बहुत ज़्यादा होगा, और इनका एमिशन ज़्यादा होगा तो टेम्परेचर ज़्यादा ही होगा। तो फोसिल फ्यूल, जीवाश्म ईंधनों का जलाना बहुत कम करना पड़ेगा। इसीलिए इलेक्ट्रिकल जो कार हैं, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल व्हीकल की तरफ जा रहे हैं, और जो कोल बेस्ड थर्मल पावर प्लांट है उनको भी उनकी तरह रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारी बातें हैं, यहाँ से क्वेश्चन बड़ा अच्छा बन सकता है, तो सोच समझ के आंसर करना है। और सोच समझ के एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि आपको हमेशा चित्त को शांत रखना है, किसी भी तरह की कोई जल्दबाजी नहीं करनी है, हमेशा रिलैक्स रहते हुए काम करना है फ्रेंड्स। अगर जल्दबाजी करोगे तो जल्दबाजी में चीज़ें बिगड़ती है। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपना चित्त शांत रखें और अच्छे से काम करते रहें, और इसी तरह से मेहनत करते रहें, सब बहुत बेहतर होगा। अगर आप ईमानदारी से काम कर रहे हैं तो आपके साथ कभी भी मुझे नहीं लगता कि बुरा होगा। हाँ, हो सकता है कि आपकी सफलता थोड़ा डिले हो सकती है, लेकिन कभी भी बुरा नहीं होता है। आप बस अपने आप से ईमानदार रहिए और आप काम करते रहिए, आप हमेशा खुश रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फ्रेंड्स।